कोलकाता में हुई बर्बरता के बाद भारत भर में जो डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। इस समय मैं आपको तस्वीरें निर्माण भवन की दिखा रहा हूं, जहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का दफ्तर है। उसके बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ भारी तादाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और आरडीएस हैं दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से यहाँ जो बच्चे हैं इकट्ठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की और न्याय की। न्याय किसके लिए? कोलकाता की पीड़िता के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऐसे ही एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं। तो आज रखड़ी का त्योहार है, देखा जाता है कि आप लड़की हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। उस बीच आज आपको यहाँ उतरना पड़ा। जो भी कोलकाता में हुआ उसके लिए, उसके न्याय के लिए, हमारी फेलो डॉक्टर के लिए हमें यहाँ पे उतरना पड़ा। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया स्ट्राइक को, बट कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो प्रोसीडिंग चल रही है वो स्लो है। हमें नहीं पता कि न्याय कब मिलेगा। ठीक है, अगर अब हम मोमेंटम के बीच में अपनी स्ट्राइक तोड़ देंगे तो उसके बाद कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं मिलेगा। एक हफ्ता हो गया, ओपीडी बंद है, बट इलेक्टिव चल रही है, इमरजेंसीज चल रही है, इलेक्टिव बंद है सब। ठीक है, हमारे जो फेलो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी नाइट ड्यूटी करके फिर से प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। वी शुड टेक रेस्ट, हमें रेस्ट चाहिए, बट फिर भी हम आ रहे हैं क्योंकि हमारी ये नीड है। और डॉक्टर से ज्यादा शायद एक फीमेल एज अ फीमेल वो नीड है, क्योंकि फीमेल अब सेफ कहाँ पे है? हमें डॉक्टर बनाया गया, बढ़ाया गया ताकि तुम अपने वर्क प्लेस पे फील कर सको कि वहां तो तुम सेफ होगे, तुम पढ़ जाओ, लिख जाओ, फिर आगे जाके सेफ होगे। हम वहां भी सेफ नहीं है, तुम सेफ कहाँ पे हैं? बाकी रही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी बात चल रही है। अभी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अंदर गए हैं मिनिस्ट्री में, लेट्स सी क्या होता है आगे। आप खुद एक महिला डॉक्टर हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो आपकी प्रमुख मांग है वो क्यों है? जबकि इस मामले में देखा गया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी जांच दे दी गई, पर तब भी जो डॉक्टर हैं सारे देश भर में क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं सीपीए के लिए? देखिए, बाकी सारे जितने प्रोफेशन है सबके लिए अलग अलग लॉज है। अगर आप किसी पुलिस वाले पे हाथ उठा दे तो तुरंत वो इंसान अरेस्ट हो जाते हैं, पर डॉक्टर्स के लिए ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर असॉल्ट के भी इतने केसेस हो चुके हैं, ये चीजें धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो गई है। अब जो ये केस हुआ है रेप एंड मर्डर, ये चीज आगे जाके जो पब्लिक है वो इतना नॉर्मलाइज ना करती, इसलिए हमने ये चीज स्टैंड लिया है। मारपीट जो डॉक्टर्स के साथ होती जाती, बदतमीजी डॉक्टर के साथ होती जाती थी, वो इतना नॉर्मलाइज हो गया कि अब ये चीज रेप एंड मर्डर पे आ चुकी है। तो हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अपने प्रोफेशन के लिए चाहिए, क्योंकि हमारी जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन वो किसी भी प्रोफेशन से सबसे ज्यादा हमारी ही है। आप खुद एक महिला डॉक्टर हैं, आपने ही बहुत रिस्क देखे होंगे, क्योंकि आप भी 10 से 12, 13, 15, 16 घंटे तक की आपकी शिफ्ट, 36 घंटे तक की लंबी शिफ्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसे पल जो आपको याद आते हो जिसके कारण आपको लगता हो कि एक्ट की जरूरत है आपके लिए नहीं, और भी कोई आपकी महिला डॉक्टर हो, महिला मित्र हो जिसके साथ? कई बार ऐसा हो चुका है कि ओपीडी में कभी हम पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हैं तो पेशेंट हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम भी क्योंकि हमारे जो अलग हमारे कोपीजीज रहते हैं तो वो हमें बचाने के लिए आते हैं। इमरजेंसी में कई बार पेशेंट, जैसे अगर हमारे पास 10 पेशेंट आके खड़े हो जाए, हम किसी और दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं तो दूसरे पेशेंट आग बबूला हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं देखा जा रहा है, हमें उतना टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो वो सब चीजें रहती है। और एज फीमेल पीजी फीमेल डॉक्टर कभी कभी हमें अकेले इमरजेंसी में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे खतरा रहता है कि इतने पेशेंट संभालने के लिए हमें कोई तो वहाँ पे मार्शल या कोई हमें चाहिए सेफ्टी के लिए। जो जांच है देखा जा रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो जांच है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी दे दी गई है, तब भी जो आप डॉक्टर हैं तब भी आप सड़कों पर क्यों हैं? आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको विश्वास नहीं है, बट हमको कुछ चीज रिटर्न में चाहिए, क्योंकि हर बार हमको बोला जाता है वर्बली कि हम आपके लिए ये चीज करेंगे, फिर बाद में वो होता नहीं है। तो इस बार हम चाहते हैं सब कोई एक साथ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सारी कॉलेजेस एक साथ आई हैं, तो इस बार हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको लिखित में कुछ दे, तब जाके हम देखेंगे कि हम आगे अपना सब कुछ करेंगे। बट अभी के लिए हमको चाहिए कि गवर्नमेंट हमको रिटर्न में कुछ दे, क्योंकि हमको विश्वास है, उनके ऊपर विश्वास है, बोल के हम यहाँ हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो हम अभी यहाँ नहीं होते। कहीं ना कहीं इस हादसे ने तो आपकी जैसे आंखें डॉक्टरों की खोली ही हैं, जिसके कारण अब आप सड़कों पर हैं। पर इससे पहले भी माँ बाप चिंतित तो होते होंगे, रात की ड्यूटी है, दिन की ड्यूटी है। अब इस हादसा होने के बाद अब माँ बाप हैं जो आपके, उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या बातचीत होती है, स्पेशली क्योंकि आप खुद लड़कियां हैं? जैसे मैं खुद दिल्ली से नहीं हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ। तो जब मैं दिल्ली आने भी वाली थी, जब मेरा यहाँ पीजी में एडमिशन हुआ था, मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि तेरी सेफ्टी का वो सबका तेरे को बहुत ध्यान रखना होगा।
पहले जब मैं कहीं बाहर जाती थी रात को, वो मेरे को उतना पूछते नहीं थे, बट अब जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से उनका ज्यादा वैसे क्वेश्चंस हो गए कि तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना, ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ जाना या ये सब चीजों का ध्यान रखना। तो पहले जो उनको डर उतना नहीं था, क्योंकि वो बहुत दूर है मेरे से, यहाँ पे वो यहाँ पे है नहीं, तो उनको हमेशा वो लगा रहता है कि हम सेफ हैं कि नहीं, स्पेशली कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस पे, या स्पेशली हम कहीं जब बाहर जाए तब भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज में लड़कियां सेफ नहीं है कि कहीं नहीं है, कोई भी जगह पे लड़कियां सेफ नहीं है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये चीज एक वर्क प्लेस पे हुआ है और वो वर्क प्लेस किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर के अपने वर्क प्लेस में हुआ है ये चीज, वो तो कोई भी प्रोफेशन में कभी भी हो सकता है। इसी बीच ये भी देखा गया कि डॉक्टरों को जो बचाने के लिए सरकार एक अनाउंसमेंट करती है कि जो हॉस्पिटल का हेड है उसको 6 घंटे के भीतर ही एफआईआर करनी पड़ेगी अगर डॉक्टर के साथ मारपीट होती है, कुछ गलत होता है। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज भी अभी इतना प्रोटेस्ट करने के बाद आई है, पहले ये चीज लॉ नहीं थी। तो हाँ, ये पॉजिटिव एक आउटकम है जो हम लोग खुद वेलकम कर रहे हैं, बट 6 घंटे भी बहुत लेट हो जाता है। 6 घंटे में वो मुजरिम कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। जब किसी और प्रोफेशन में किसी और पे हाथ उठता है, मारपीट होती है, तुरंत पुलिस एक्शन लेती है, तो डॉक्टर्स के साथ ऐसा क्यों है? 6 घंटे के लिए किस चीज का वेट किया जाएगा? तो आप मेरे आगे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं दिल्ली भर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो बड़ी मांग है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर है और साथ ही जो कोलकाता में जो पीड़ित है उसके लिए इंसाफ को लेकर है। भारत भर में देखा जा रहा है कि अलग अलग अस्पतालों से ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। मैं और डॉक्टरों से बातचीत करके जानना चाहूंगा। आज त्योहार का दिन है, देखा जाता है लोग घरों पे रहते हैं, छुट्टी पर रहते हैं, तब भी आप जो डॉक्टर हैं आपको अस्पताल में होना चाहिए था, आज आप सड़कों पर हैं। सीपीए की आपकी बड़ी मांग है, क्यों? हमें लगभग 1 हफ्ता हो गया है अभी तो मांग करते हुए, हम रोज ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक दिन पहले भी निर्माण भवन में आए थे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम आएंगे, क्योंकि ओपीडी में अस्पताल में काम करना तभी संभव है अगर हमें आश्वासन मिलता है कि डॉक्टर सिक्योर हैं काम करते हुए। अगर जो डॉक्टर काम कर रहा है वो सिक्योर फील नहीं कर रहा है तो वो पेशेंट नहीं देख सकता। तो ये बेसिक सी डिमांड है जो हम आगे लेकर आ रहे हैं अपने पर्टिकुलर एक्ट के लिए, जो पहले ही पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, बट देयर हैज बीन मतलब अ लॉट ऑफ डिले इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। सो फॉर दैट प्रेसिंग फॉर मतलब उसको प्रेस करने के लिए कि जल्दी से जल्दी ये एक्ट आए, उसके लिए हमारी डिमांड है। इस मामले में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी कल इस मामले को सुनेगा, कोलकाता हाई कोर्ट भी इस मामले को जो सुनता है, सीबीआई को जांच दे दी जाती है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, कुछ आपको ऐसा याद हो कि जो आप कभी ना भूल पाए हो, कोई आपकी महिला मित्र के साथ हुआ हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगता है कि सीपीए की जो जरूरत है वो बहुत ठोस हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल, ये हर महीने में 2-3 बार ये इंसिडेंट ऐसा हो ही जाता है जब कोई ना कोई ओपीडी में कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन की वजह से कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू होता है, कुछ होता है जिससे डॉक्टर को बीच में काम अपना रोकना पड़ता है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऐसा कोई कभी इंसिडेंट होता है, डॉक्टर्स के लिए एक सिक्योरिटी नेट है, ताकि वो अगर वो एक्ट हमें सिक्योरिटी नेट दे रहा है कि जल्दी से कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है डॉक्टर जो है सिक्योर फील करेगा, तो उसमें काम करना और पेशेंट को जो क्वालिटी दी जाएगी केयर की वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बेसिक डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम जो पर्टिकुलर केस हुआ है उसमें जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, वो केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है। अब अगली जो हेयरिंग होनी है उनकी। आपके जो आरडीएस के लोग हैं एसोसिएशन, वो आगे सरकार को मिले, उन्होंने बातचीत रखी है अभी? आज भी वो सेक्रेटरी से मिलने गए हैं, वो हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं जब वो बाहर आएंगे, हमें क्या सूचना देते हैं, क्या डेवलपमेंट है नई, कि कब ये जो है एक्ट जल्द से जल्द कब ये पास हो सकता है, ऑर्डिनेंस की फॉर्म में या एक्ट की फॉर्म में। तो हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव अभी गए हुए हैं सेक्रेटरी से मिलने के लिए, वो अभी बाहर आएंगे, वो अपनी डिस्कशन का जो रिजल्ट है वो हमें बताएंगे। तो मेरे साफ पीछे आप जो देख सकते हैं तस्वीरें, वो डॉक्टरों का गुस्सा और नाराजगी बयां कर रही है। अभी डॉक्टरों के जो आरडीएस हैं उनका एक जो प्रतिनिधिमंडल है अंदर गया है अफसरों से बातचीत करने के लिए। वहीं आप इस समय निर्माण विहार की तस्वीरें देख सकते हैं। निर्माण विहार के माफ कीजिएगा, निर्माण भवन के अंदर ही जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिस है, वहां अफसरों से बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आप बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं और न केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, भारत भर के और भी बड़े छोटे जो शहर हैं
वहां से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां डॉक्टर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि कल शाम को भी देखा गया कि दिल्ली के अलग अलग जो आरडीए हैं उनके मेंबर जंतर मंतर पर इकट्ठे होते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। इससे पहले देखा गया कि जो डॉक्टर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, अपना धरना प्रदर्शन, रोज प्रदर्शन कर रहे थे, वो अस्पतालों तक ही सीमित था, पर अब वो सड़कों पर आ गए हैं अपनी नाराजगी जताने के लिए। और सरकार से उनकी सीधी मांग ये है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, कठोर सजा दी जाए उन लोगों को जो अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, अभद्रता या कुछ और बुरा करने की कोशिश करते हैं। उसी बीच इस समय डॉक्टर नाराज हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। ओपीडी जो सर्विसेज हैं उन पर असर पड़ा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी आने वाले वक्त में जो मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले समय में वो बड़े बड़े राजनेताओं के घर के बाहर धरना भी करेंगे और कहीं ना कहीं इमरजेंसी सर्विसेज को बंद करने की भी उन्होंने धमकी दी है। कैमरामैन मनीष बिदूरी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।